और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। महामारी अधिनियम संशोधन से जुड़ी बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई गई है। रुमाल, मास्क या गमछा बांधा तो कटेगा चालान। सड़क पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। मास्क ना पहनने पर 1000 से 10,000 का जुर्माना। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर बढ़ी सख्ती। रुमाल, मास्क या गमछा बांधा तो कटेगा चालान। सड़क पर थूकने पर 500 का जुर्माना। रुमाल, मास्क या गमछा ना बांधा तो कटेगा चालान। सड़क पर थूकने पर 500 का जुर्माना। मास्क ना पहनने पर 1000 से 10,000 का जुर्माना। और इसी के साथ सड़क पर थूकने से लेकर 500 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी आदेश जारी किया गया है कि मास्क की जगह पर यदि गमछे या रुमाल का प्रयोग किया गया तो भी चालान काटा जाएगा। N95 मास्क का उपयोग करना है। पूरी तरह से नाक और मुंह ढके होना चाहिए। यदि इसकी जगह पर गमछा या रुमाल का प्रयोग करते व्यक्ति पाए गए तो उनका भी चालान काटा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम पांडे लखनऊ से, दिल्ली से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से विनय मिश्रा और अनुराग श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शिवम, आपका रुख करेंगे लखनऊ की। यदि हम बात करें तो लखनऊ में जिस तरह से अब सख्ती दिखाई गई है कोरोना को लेकर, साथ ही साथ मास्क को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि मास्क की जगह पर गमछे या रुमाल का प्रयोग अब नहीं किया जा सकेगा। क्या कहना है आपका? बिल्कुल जो है प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और जो है सख्त रूप अपनाया है। और अब लोग जैसे पहले चेहरे पे अपने रुमाल या फिर गमछा लगा लेते थे, अब वो बिल्कुल नहीं चलेगा और आपको मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो पहली बार में आपका 1000 रुपया, और उसके बाद अगर मास्क से जो है पाए गए तो आपको जो है करीब 10,000 रुपये तक का जुर्माना अगर मास्क से भरना पड़ सकता है। जी, इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि सड़क पर यदि कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भी जुर्माना है। तो कितने रुपए वसूले जाएंगे? अगर पाया गया है तो 500 रुपये जुर्माना तुरंत वसूला जाएगा, जिसके लिए जो है नगर निगम कठोर कार्रवाई करेगी। सड़क पर कोई थूकता नजर न आए और शासन प्रशासन भी जो है सख्त रूप अपना रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा प्रयागराज से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय प्रयागराज की पहले तो क्या स्थिति है, साथ ही साथ ये जो आदेश, विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से हैं, प्रयागराज में केसेस की क्या संख्या है, साथ ही साथ जो नया नियम आया है उसके आधार पर अब प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है प्रयागराज में? जी, आपको बता दें कि प्रयागराज में यशस्वी त्रिपाठी जी कल जो है सड़क पर उतरे और आजी रेंज केपी सिंह जो है लोगों को जागरूक लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। अगर गमछा लगाए हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है उससे भी प्रशासन कठोर कार्रवाई कर रही है। और अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना है, अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। और लगातार जो है लाउड स्पीकरों के माध्यम से एसएसपी द्वारा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी, उसके अलावा ये जो नया नियम आया है इसका पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन के द्वारा सचेत किया जा रहा है लोगों को, लेकिन लोग क्या है कि मानने को तैयार नहीं है। रवैया उनका अभी भी ढीला है।
और जो जागरूक लोग हैं वो पालन कर रहे हैं। सोशल वर्किंग के लिए फेस मास्क बहुत जरूरी है। फेस मास्क के द्वारा जो जैसे बैंक कर्मी हो गए या जो दैनिक रोजमर्रा के लोग हैं वो फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं। जी अजीत, आपके पास आऊंगी और आपसे जानकारी चाहूंगी कि आप जहां पर जिस एरिया से आप आते हैं वहां पर इस नए नियम के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर अब ये जो नया नियम लागू किया गया है उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? जी अजीत। नया लागू हुआ है, लोगों द्वारा जो है मास्क का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करें तो महामारी को लेकर अब नया अधिनियम आया है कि मास्क का प्रयोग ही करना है, रुमाल या गमछे का इस्तेमाल उसकी जगह पर नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ सड़क पर थूकना मना है और यदि मास्क के प्रयोग ना करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो जुर्माना है, पहली बार 1000 है और उसके बाद हर बार यदि ऐसा पाया जाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। तो इन नियमों के लागू होने के बाद क्या दिल्ली में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी अजीत। अजीत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवम, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये नियम तो लागू कर दिए गए हैं पर नियम हमेशा कागजों पर लागू हो जाते हैं, धरातल पर ठीक तरह से उतारने में काफी समय लगता है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसके लिए? जी अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी कि नए नियम के बाद में बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को भी उतना ही चौकन्ना रहना होगा कि जो लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनका पूरी तरह से चालान काटा जाए, उन पर सख्ती दिखाई जाए। क्या इसके कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी अनुराग। जी जी, जिस तरह गोरखपुर में एक भयावह स्थिति पैदा हुई है, आज आपको बता दें कि 1067 मरीज जो नए मरीज के तौर पर 1067 मरीज मिल चुके हैं और अब तक जो केस है, आपको बता दें कि आज जो है 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह कोरोना को लेकर सरकार सख्त है उसी तरह गोरखपुर की प्रशासन भी सख्त है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, मास्क न पहनने वालों का चालान किया जा रहा है। लगभग पहली बार जो देखा जाए तो 500 रुपए का चालान किया जा रहा है और दूसरी बार पकड़े जाने पर लगभग 5000 रुपए का चालान किया जा रहा है। जिस तरह सरकार ने यह कहा है कि गमछा और रुमाल बांधने वालों पर जो भी मास्क न पहनने का चालान कटेगा, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मास्क जो है वो एक फेस कवर करता है और एक रुमाल और गमछा ये कभी फेस कवर करने के लिए है ही नहीं। दोनों की अलग अलग यूज है, दोनों के अलग अलग उपयोग है और रुमाल अलग उपयोग में आता है और गमछा अलग उपयोग में आता है। लेकिन फेस मास्क जो होता है वो सिर्फ फेस कवर करता है और अब जो है रुमाल और गमछा ये बांधने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि जैसे 2 दिन का जो लॉकडाउन 1 दिन का लगा करता था वो लॉकडाउन अब 2 दिन का हो गया है। रविवार और शनिवार 2 दिन लॉकडाउन लगेंगे और नाइट कर्फ्यू को बात देखा जाए, नाइट कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया है गोरखपुर में और जो संडे के दिन लॉकडाउन लगता था गोरखपुर में उसका भी लोग जमकर पालन कर रहे हैं। जी, लॉकडाउन का यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं और उसके अलावा लॉकडाउन की स्थितियों की यदि हम बात करें तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खासतौर से दवाइयों की यदि हम बात कर लें या रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं हैं उनका इंतज़ाम किस तरह से हो रहा है? क्या प्रशासन ने उनके लिए भी कुछ खास इंतज़ाम किए हैं? जहां तक बात करें अगर मेडिकल की तो दवाओं और अस्पतालों की दुकान मतलब जो भी ये शॉप है मेडिकल शॉप वो तो खुले हुए हैं, लेकिन राशन की दुकान कोई भी नहीं खुली है। लॉकडाउन के दिन सभी राशन की दुकानें, सभी सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें सभी बंद हैं। अभी तक प्रशासन ने ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए जिससे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन वही मेडिकल की बात करें, अस्पताल की बात करें तो अस्पताल और मेडिकल स्टोर लॉकडाउन के दिन भी खुले हुए। जी विनय, आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार जब 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था तो सरकार ने पूरी तरह से इंतजाम किए थे लॉकडाउन के समय पे कि रोजमर्रा की दैनिक जरूरत की जो चीजें होती हैं वो लोगों के घर तक भी पहुंची थी। साथ ही साथ पूरी तरह से प्रशासन ने इस तरह से इंतजाम किए थे कि रेडी वाले से लेके सब्जी वाले, राशन की दुकानें वो हमेशा खुली रहेंगी। इस बार लॉकडाउन तो लगाया है पर क्या इस तरह का कोई इंतजाम आपको धरातल पर नजर आ रहा है? जी विनय, आपसे सवाल है मेरा। पिछली बार आप लोग जो है जागरूक हैं, धरातल पे जो दिख रहा है प्रशासन द्वारा लगातार जो है लोगों को सचेत किया जा रहा है। इस तरीके से जो है लोगों में जागरूकता कुछ न कुछ बढ़ रही है।
जी जी, अजीत आपके पास आऊंगी। जिस तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, ऐसे में सरकार ने अब सख्ती दिखाने की बात जरूर की है। आदेश जारी हो चुके हैं कि कार्रवाई की जाएगी यदि कोई मास्क नहीं पहनता है। उसके साथ ही साथ सड़कों पर थूकना भी मना है। लेकिन इन तमाम सख्ती के साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा की दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों को पूरी तरह से मुहैया कराई जाएं। इसके अलावा ख़ासतौर से दवाइयाँ जो हैं, दवाइयों की भी शॉर्टेज देखी जा रही है। कोरोना के अलावा भी तमाम ऐसे मरीज हैं जो बाकी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको लेकर जो दवाइयाँ हैं वो क्या कुछ मिल पा रही हैं, उसके बारे में क्या वहाँ का ताज़ा अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, आप बीते 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस आए हैं और करीब 277 लोगों के जाने जा चुके हैं कोरोना की वजह से। वहीं अगर मास्क की बात करें तो बीते दिन देखा गया था कि एक गाड़ी के अंदर 2 लोग जा रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ थी जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने पुलिस से बहस भी किया, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए दोनों के ऊपर जुर्माना लगाया और यहाँ तक कि जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। साफ तौर पर बात यही है कि कहीं ना कहीं लोग अभी भी जो है दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बात है दवाइयों की, तो मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं और लगातार जो आम लोगों की जो बीमारियां हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां, उनको दवाई मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी कई लोग ऐसे हैं दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, जो लापरवाही बरत रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में संकट की घड़ी है और आने वाले समय में और भी स्थितियां जो है बिगड़ सकती हैं अगर लोग नहीं सुधरेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो। जी अजीत, यहाँ पर महामारी अधिनियम संशोधन से जुड़ा निर्देश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद दिल्ली से पलायन भी शुरू हो गया है, वहां पर किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा? जी देखिए कि पलायन की जहाँ तक बात है वहाँ पर कोई गाइडलाइंस नहीं आ रही है, क्योंकि आनंद विहार में देखा गया था कि कितनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी और वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आ रही थी। हालांकि लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा था, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना था कि क्या करें, जब लॉकडाउन हो गया, कंपनियां बंद हो गई, उसके बाद मकान मालिक हमसे किराया तो लेंगे ही। यहाँ तक हमने ये भी कहा था कि दिल्ली के सीएम लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, उसके बाद भी आप लोग जा रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि हमारे जो मकान का रूम का किराया वो कौन देगा, खाने के लिए जो सामान है वो दुकानदार फ्री में नहीं देगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि सीएम के कहने से तो कुछ नहीं होता है, हमारे मकान मालिक किराया लेंगे, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, बड़ा है, तो सारी चीजें जो है उन सबको देखना पड़ता है। इसलिए हम गांव जा रहे हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। शिवम, आपसे लखनऊ की बात करूंगी। लखनऊ में इस महामारी अधिनियम संशोधन के निर्देश आने के बाद से क्या कुछ माहौल है? क्या धरातल पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के आपको दिखाई देते हैं? आप सारा दिन बाहर रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या कुछ ताजा हालात हैं लखनऊ के? देखिए बिल्कुल, शहर की अगर बात करें तो शहर में तो लोग मास्क लगाकर निकलते हैं। अगर देहात क्षेत्र की बात करते हैं, लखनऊ से सटे हुए इलाकों की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो बगैर मास्क के दिखाई पड़ेंगे और एक वाहन से जो है 2-2, 3-3 लोग जो है बाइक पर सवार होकर निकलेंगे, ना मास्क होगा, ना ही कोई जो है प्रिकॉशन होगी कोविड को लेकर। और कार में भी अगर देखा जाए तो 8-8 लोग जो है बैठ के जाते हुए नजर आते हैं। तो इस पर भी शासन को कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई शहर से सटे हुए इलाकों में जो है करने की जरूरत है, ताकि जो है कोरोना की लड़ाई जो है और अच्छी लड़ी जाए उसको। जी, तो क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? अगर कार्रवाई की बात करते हैं, अगर कार्रवाई हो रही होती तो शायद ऐसे लोग जो है सड़कों पर न दिखाई देते। कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है तो ही ऐसे लोग जो है सड़कों पर नजर आते हैं। जी, इसके अलावा एक बार फिर से रुक करेंगे। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर की यदि हम स्थितियों की बात करें तो नियम तो बहुत सारे बना दिए गए, नियम पहले भी बना दिए गए थे। हालांकि पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही थी तो एसीएस हेल्थ ने खुद कहा था कि रुमाल या गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जब ये निर्देश आए हैं कि महामारी अधिनियम संशोधन के बाद अब मास्क की जगह पर गमछे और रुमाल का प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसे में लोगों की जो पहले भ्रांतियां थी उन्हें दूर करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो प्रशासन किस तरह से लोगों को समझा रहा है? क्या कुछ इंतजाम पुलिस वालों ने, प्रशासन ने किए हैं कि यदि लोगों को समझ ना आए कि मास्क कितना जरूरी है तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? जी अनुराग।
गमछे पे पाबंदी लगाई, उस तरह जो पुलिस जो है रोड पर निकली हुई है, जब मास्क चेकिंग कर रही है, तो जो कुछ लोग गमछा और रुमाल लगाकर आते हैं उनको बताते हैं कि भाई देखिए अब ये अलाउ नहीं है और अब जो है मास्क का प्रयोग करें, मास्क जो फेस कवर करता है मास्क लगाएं और ये गमछा और रुमाल अपने घर पर रख के आए ना, तो अन्यथा अगर अगली बार देखे जाएंगे तो जो है 500 रुपए का चालान इनका कर दिया जाएगा। अगर सेकेंड टाइम देखे जाते हैं ये, तो इनका जो है 5000 रुपए का चालान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ बता दें आपको कि जो पुलिस से उलझने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर कुछ गंभीर कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर जो है शांति भंग तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो लोग अपने तो लगाते भी नहीं है, साथ में जो लोग खड़े भी रहते हैं आसपास उनको भी भड़काते हैं कि भाई रुमाल अलाउ है, गमछा अलाउ है। लेकिन जिस तरह सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है, यूं कहे तो देखा जाए कि अब एक मास्क ही एक मात्र तरीका बचा है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। जी जी बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिवम आप भी बने रहिएगा हमारे साथ, साथ ही साथ अजीत और विनय आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जिस तरह से महामारी अधिनियम में संशोधन हुआ है और उसके बाद से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब मास्क की जगह पर रुमाल और गमछे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यदि कोई प्रयोग करता है तो उसका भी चालान काटा जाएगा। साथ ही साथ सड़क पर थूकना भी पूरी तरह से मना है। ऐसे में अब ये समय की दरकार है कि हम सभी को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही साथ पूरे तौर पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। जिस तरह से महामारी अधिनियम में संशोधन के बाद से खबरें आई हैं और निर्देश भी आए हैं कि अब सड़कों पर व्यक्ति यदि कोई बाहर निकलता है तो केवल मास्क का ही प्रयोग करना है, रुमाल या गमछे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस आदेश की, जिसमें ये साफ तौर पर चिन्हित किया गया है। और उसके साथ ही साथ लखनऊ से, दिल्ली से, प्रयागराज से और गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे। अजीत, दिल्ली के बारे में एक बार फिर से रुक करूंगी और दिल्ली के बारे में जानकारी चाहूंगी। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील जरूर की है, लेकिन पलायन लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मजदूरों को इस बात का भरोसा नहीं है कि यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो सरकारें किस तरह से उनकी मदद करेंगे। ऐसे में अब जो ये नया नियम आया है वो कहां तक सफल हो पाएगा? जी अजीत। लॉकडाउन के बाद से जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान है उसके बाद पलायन जो है मजदूरों का चालू हो गया। उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मजदूरों को आह्वान भी किया, हाथ जोड़ के विनती की कि आप दिल्ली से नहीं जाए। लेकिन साफ तौर पे मजदूरों का जो कहना है, यही कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन लग गया, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, तो मजदूर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि
अब आमदनी बंद हो गई। और जिस तरीके से दिहाड़ी जो मजदूर हैं उनका जो आमदनी होता है डेली बेसिस पे होता है, और उनका परिवार है तो उनको यही कहना कि मकान मालिक हमसे किराया मांगते हैं, फिर हमारे पास खाने को पैसे नहीं रहेंगे तो अभी जितने पैसे हैं हम उसमें अपना टिकट करवा के गाँव चले जाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम राशन का मुहैया करवाने की सारी सुविधाएं देंगे मजदूरों को, लेकिन उसके बाद भी तो मजदूरों का पलायन है वो अभी तक रुका नहीं है। आज तक अभी तक सुबह में भी हमने देखा था कि आनंद विहार में काफी ज्यादा भीड़ थी और लोग जा रहे थे, रास्ता वहीं रुक जा रहे हैं बसों के इंतजार में, ट्रेनों के इंतजार में। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति और भयावह हो रही है और आने वाले समय में जो कोरोना है वो गाँव तक पहुंच ही गया है, लेकिन गाँव में भी जो है एक तहलका देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अभी गाँव के अंदर जो काफी अंदर में जो गाँव हैं वहाँ पर केसेस कम है, लेकिन जिस तरीके से लोग अब जा रहे हैं डर के मारे कि आने वाले समय में हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन भी हो जाए, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल सबको कहा भी था कि अभी लॉकडाउन जो है आखिरी विकल्प है राज्यों के लिए, और अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में पैदा नहीं हुई है। इसीलिए कहीं ना कहीं मजदूरों को भी उन्होंने ध्यान में रखा था, लेकिन मजदूर हैं जो मानने को राजी नहीं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, और जिस तरीके से यूपी में भी सब दो शनिवार और रविवार में लॉकडाउन लग गया, तो यूपी और दिल्ली दोनों ही राज्य जो एक राज्य शहर है, दोनों ही तरह से जो है अब मजदूर जो है पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार की रणनीति क्या होती है मजदूरों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल। अनुराग, आपके पास आएंगे। गोरखपुर की यदि हम हालातों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज की ताज़ा अपडेट वहाँ के केसेस को लेकर क्या है, कितनी मौतें हुई हैं। दूसरी बात ये है कि नियम सरकार लगातार बनाती रहती है, लेकिन पिछले 1 सालों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जनता से ही हो रही है। तो जनता में जागरूकता फैलाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? जी, पहले हम बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो 30,639 की जगह पर देखा जाए 30,639 की संख्या पर जो कुल पॉजिटिव की संख्या हुई है। और आपको बता दें कि नए केस के तौर पर 1067 मरीज हो चुके हैं। सबसे भयावह स्थिति आपको यह बताएंगे कि 24 घंटे में गोरखपुर में कोरोना से 20 मौतें हो चुकी है। जी 20 मौतें हैं जी। और जहां तक रही प्रशासन और जिला स्तर के आला अधिकारियों की, तो जो अस्पताल है उस पे बेड लगाने की चर्चा हो रही है गोरखपुर में। आपको बता दूं कि शुरू से ही ऑक्सीजन की कमी रही है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर एकदम खत्म हो चुके हैं और रेमडेसिविर की जो किल्लत है, लेकिन कालाबाजारी गोरखपुर में नहीं हो रही है। लगभग 3000 के रेट में इंजेक्शन बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। और जितने लोग एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और अपना आधार कार्ड, मेडिकल और जो है डॉक्टर से एक लिखाया हुआ जो कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उस पर उनको 3000 रुपए में रेमडेसिविर मिल रहा है। अब बात करेंगे कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जितने भी सप्लायर है उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। बेड की बात करें तो बेड की संख्या तो पर्याप्त थी, लेकिन अब वो बेड जो है गोरखपुर में काफी बचा नहीं है। और जिस तरह गोरखपुर में मरीज बढ़ रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार से भी लोग अपना इलाज कराने गोरखपुर आते हैं और बेड जो है अब खत्म हो चुका है। सरकार ने एक डॉक्टर को सलाह दी है कि जो प्राइवेट अस्पताल है हमें वहां भी कोरोना वार्ड बनाए और 200 बेड जो है अपने अस्पताल में रखे। जी बिल्कुल। शिवम, आपसे लखनऊ के बारे में जिक्र करेंगे। एक खबर के अनुसार जानकारी मिली थी कि लखनऊ में जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट हो, चाहे वो ताल कटोरा हो या और जगह पे है, वहां पर मरीज के साथ तीमारदार खुद खड़े हो रहे हैं। और डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है कि यदि मरीज अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर नहीं आता है तो सबसे पहले तो उन्हें अस्पताल में जगह ही नहीं मिलेगी, बेड ही नहीं मिलेगी, और मरीजों को अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। इस बारे में क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये मरीजों को जब उनको तीमारदार लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का साफ कहना होता है कि आप इलाज करते हुए तो आपको ऑक्सीजन खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी और खुद लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है इनको ऑक्सीजन का इलाज पूरी तरीके से मिल सकेगा। तो ये मरीजों के तीमारदार जो है, चाहे तालकटोरा हो चाहे नादरगंज हो, कहीं ना कहीं जो है प्लांटों पर जाते हैं और ऑक्सीजन का लंबी लाइन में लगकर कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इलाज शुरू होता है। जी बिल्कुल शिवम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी शुक्रिया। विनय, आपका शुक्रिया। और साथ ही अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि महामारी अधिनियम में संशोधन करके एक नए निर्देश को जारी किया गया है, जिसमें अब ये साफ तौर पर कहा गया है
कि मास्क की जगह पर मास्क का ही प्रयोग करना अनिवार्य है, उसकी जगह पर रुमाल और गमछे का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उस पर जुर्माना वसूला जाएगा। सड़क पर थूकना मना है, उसके लिए 500 रुपये का जुर्माना है। मास्क का प्रयोग ना करने पर पहली बार में 1000 और उसके बाद दोबारा पकड़े गए तो हर बार 10,000 रुपये आपको चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसे में अब ये बेहतर होगा कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, पूरी तरह से मास्क का उपयोग करें, अपनी सुरक्षा करें और अपने अपनों की सुरक्षा करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।